नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम एक ऐसे मसालेदार और थोड़े हटकर फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या। आज हम सीखेंगे कि कैसे रेप जैसे गंभीर मामले में भी सुलह के आधार पर एफआईआर रद्द हो सकती है, लेकिन हर बार नहीं, सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बात पर आ गए हैं, एक ऐसा फैसला जो कई लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। अमूमन जब बात रेप जैसे संगीन जुर्म की आती है तो हम सोचते हैं कि सेटलमेंट या समझौता नामुमकिन है। जैसे आलू की सब्जी में भिंडी नहीं डल सकती, वैसे ही रेप के केस में समझौता कैसे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरे भैया ठहरो, हर बार ऐसा नहीं होता। तो आज जिस केस पर हम अपनी वकील वाली नजर डालेंगे वो है मधुकर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि आरोपी मधुकर जी और उनके साथी बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे। इनके खिलाफ रेप का केस यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज था। शिकायतकर्ता लड़की ने खुद कहा कि भाई साहब, अब मुझे ये केस आगे नहीं बढ़ाना, हमारे बीच जो भी गिले शिकवे थे वो हमने आपस में सुलझा लिए हैं। मैं अब शादीशुदा हूँ, अपनी जिंदगी में सेटल हूँ, ये केस चलता रहेगा तो मेरी शांति भंग होगी। अब हाई कोर्ट ने कहा ना बाबा ना, रेप का मामला है ये कोई दाल चावल का झगड़ा नहीं कि आपस में निपटा लिए। तो हाई कोर्ट ने केस रद्द करने से मना कर दिया। तो मधुकर जी और उनके साथी पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट अपनी फरियाद लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने बड़े आराम से सुनवाई की। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया कि देखिए, धारा 376 आईपीसी यानी रेप का अपराध वाकई बहुत गंभीर है। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है कि सॉरी बोल दो बात खत्म। आमतौर पर ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर केस रद्द करने की परमिशन नहीं दी जाती और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां आता है, कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सीआरपीसी की धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 है। ये धारा कोर्ट को एक खास ताकत देती है, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने की ताकत। इसका मतलब यह है कि कोर्ट अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किसी बनी बनाई फॉर्मूले के हिसाब से नहीं करता, बल्कि हर केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर फैसला लेता है। हर केस के फैक्ट्स, ये शब्द बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जैसे एक दर्जी हर ग्राहक के नाप के हिसाब से कपड़े बनाता है, वैसे ही कोर्ट हर केस के हिसाब से फैसला लेती है। इस केस में कोर्ट ने क्या क्या देखा इसे समझते हैं। शिकायतकर्ता का रुख समझते हैं। सबसे जरूरी बात, शिकायतकर्ता लड़की ने खुद साफ साफ कहा कि वो केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसने एफिडेविट भी दिया कि उसका फैसला पक्का है, वो प्रोसिक्यूशन का साथ नहीं देगी और मामला खत्म करना चाहती है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है और ये मुकदमा उसकी शांति भंग कर रहा है। पार्टियों ने अपने मतभेद आपसी समझ से सुलझा लिए थे। कोर्ट ने यह भी देखा कि लड़की ने जो दूसरी एफआईआर कराई थी वो पहली एफआईआर के जवाब में कराई थी, यानी एक दूसरे पर मुकदमा करने की होड़ थी। तो कोर्ट ने कहा कि इन खास परिस्थितियों में अगर ये कार्यवाही जारी रखी जाती है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि केवल सबकी परेशानी बढ़ाएगा, खासकर शिकायतकर्ता की, और अदालतों पर बेवजह का बोझ डालेगा जब कोई उत्पादक नतीजा निकालने की उम्मीद ही ना हो। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यानी सरल भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया, जब लड़की खुद कह रही है कि अब उसे केस नहीं चलाना, उसने समझौता कर लिया है, उसकी जिंदगी सेटल हो गई है और एक एफआईआर दूसरी के जवाब में हुई थी, तो क्यों इस मामले को घसीटा जाए, क्या फायदा। इसलिए इन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और शिकायतकर्ता के स्पष्ट रुख और समझौते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दी। अब इस फैसले का समाज पर क्या असर, तो असर तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी, क्योंकि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस फैसले के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका। तो यह उन मामलों में न्याय की एक नई परिभाषा देता है जहां पीड़ित खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता, खासकर तब जब उसके जीवन में शांति और स्थिरता सबसे ऊपर हो। यह दिखाता है कि न्याय सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़ित की भलाई और भविष्य को भी देखना है। ऐसे मामलों को रद्द करने से अदालतों पर से अनावश्यक बोझ कम होता है, जो पहले ही लाखों केसों से जूझ रही हैं। जब नतीजा आना ही नहीं है तो क्यों समय बर्बाद करना। यह फैसला फिर से साबित करता है कि सीआरपीसी की धारा 482, जो कि बीएनएसएस में 528 हो गई है, ये कोई दिखावा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका इस्तेमाल असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है। यह कोर्ट को हर केस को उसकी अनूठी परिस्थितियों के हिसाब से देखने की आजादी देता है। अब ये तो था पॉजिटिव पहलू। अब समझते हैं इसका नेगेटिव पहलू।
डर और गलत संदेश। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं इस फैसले का गलत संदेश ना जाए। लोग सोच सकते हैं कि अरे रेप जैसे केस में भी तो समझौता हो सकता है, इससे अपराधियों को बढ़ावा मिल सकता है कि वे पैसे या दबाव के दम पर समझौता कर ले और पीड़ित को न्याय ना मिले। कुछ मामलों में पीड़ित पर समझौता करने का भारी दबाव बनाया जा सकता है, खासकर सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ितों पर। यह फैसला ऐसे दबावों को और बढ़ा सकता है जिससे असली न्याय अधूरा रह जाए। रेप जैसे जघन्य अपराध को समझौते के दायरे में लाना इसकी गंभीरता को कम कर सकता है। यह समाज में यह धारणा बना सकता है कि कुछ अपराध नेगोशिएबल हैं, जबकि उनका दंड बिना किसी छूट के मिलना चाहिए। इस फैसले का दुरुपयोग करके बेगुनाहों को फंसाने और फिर समझौता करके मामला निपटाने की कोशिशें बढ़ सकती हैं, जिससे कानून का मजाक बन सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि कानून की किताब कितनी गहरी है और हर मामले को अलग चश्मे से देखना पड़ता है। यह कोई आलू टमाटर का मामला नहीं था कि हर कोई ऐसे ही समझौता कर ले। कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों पर जोर दिया है, यानी ये एक्सेप्शन है, नियम नहीं। जैसे शोले में गब्बर कहता है, जो डर गया समझो मर गया, वैसे ही यहाँ है, जो समझ गया समझो बच गया, लेकिन सिर्फ सही परिस्थितियों में, वरना काम तो डलना तय है। हमें यह समझना होगा कि रेप एक गंभीर अपराध है और इसमें समझौता सिर्फ दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही होना चाहिए, जहां वाकई न्याय का कोई दूसरा रास्ता ना हो और पीड़ित खुद अपनी मर्जी से ऐसा चाहे। कानून का मकसद समाज में शांति और न्याय स्थापित करना है और हर फैसले को इसी तराजू पर तोलना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी आसान अंदाज में समझ आ गई होगी। ऐसे ही नए नए लीगल अपडेट्स और उनसे जुड़े समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। चलता हूं, फिर मिलेंगे एक नए मसालेदार कानूनी किस्से के साथ। तब तक के लिए कानून को जानो, समझो और उसका सम्मान करो। जय हिंद।